कुशल नवरात्र और दशहरा बीत जाने की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं काफ़ी दिन के बाद, आज छुट्टी का दिन है, संडे है, आप लोगों के बीच में लाइव आकर कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि बीच में जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हर संडे हम किसी न किसी मुद्दे पर आकर आप लोगों से रूबरू होते हैं लाइव के माध्यम से। बीच में 2-3 संडे छूट गया था क्योंकि कुछ सामाजिक कार्यों में हम लोग व्यस्त थे, कुछ आंदोलनों में व्यस्त थे, इसलिए हम 1-2 संडे को लाइव नहीं आ सके। तो आज फिर मौका मिला हुआ है, आज छुट्टी का दिन है, आज संडे है, तो आज हम फिर आप लोगों के बीच में मित्रों लाइव के माध्यम से कुछ मुद्दों को आप लोगों के पास रखेंगे। तो सबसे पहले हम आज उन मुद्दों पर बात करने चल रहे हैं मित्रों कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकते, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। मित्रों, समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग ये कमेंट करते हैं मंचों पर और कहते हैं कि जो भी युवा राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, उनका कुछ सपना है तो बापू महाशय मसूरियादीन जी की तरह जेल भी जाना सीखें। और ये कमेंट शायद मेरे लिए था, तो इस लाइव के माध्यम से हम उनको ये बताना चाहते हैं, शायद आप हमारे आंदोलनों का इतिहास नहीं जानते, आप हमारे विषय में सही तरीके से नहीं जानते। अगर जानते होते तो इस तरीके से सार्वजनिक मंच पर इनडायरेक्ट में ऐसी बात न कहते कि जो भी वह राजनीति कर रहे हैं वो बापू महाशय मसूरियादीन जी की तरह जेल भी जाना सीखें। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि मेरा आंदोलनों का एक लंबा इतिहास रहा है और मैं 20 दिन तक जेल में भी गया। और जेल कैसे गया हूँ आप सुन लें। जब मैं छात्र राजनीति में था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, तब वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी हुआ करती थी और गेस्ट फैकल्टी वही लोग पढ़ाते थे जो पीएचडी वगैरह किए होते थे। और गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी निकलती थी तो उसमें जो है कि आरक्षण का प्रावधान नहीं था, सिर्फ जनरल के लोगों का ही उसमें चयन होता था और वो गेस्ट फैकल्टी के लिए चुने जाते थे और उनको 30-35 हज़ार रुपया महीना मिलता था। हमने देखा कि SC OBC और ST के साथ अन्याय हो रहा है, तो मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 90 दिनों तक आंदोलन करने का काम किया था। हमने मांग किया कि गेस्ट फैकल्टी में SC OBC और ST को आरक्षण होना चाहिए और मैंने 90 दिन तक आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। और इस संबंध में उस समय कौशाम्बी के सांसद पासी शैलेंद्र जी थे, उनसे मिला और इस बात से रूबरू कराया। और उस समय सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव जी से भी हम लोगों ने मिला, ज्ञापन दिया और इस मुद्दे को अवगत कराया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो गेस्ट फैकल्टी है उसमें हमारे समाज के लोगों का आरक्षण का प्रावधान नहीं है। और इतना हम लोगों ने 90 दिन तक इतना सशक्त आंदोलन किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और प्रशासन के नाक में दम करने का काम किया। और ये आंदोलन का इतना असर रहा कि इस आंदोलन के संबंध में हम लोग सड़क पर लड़ रहे थे तो सांसद धर्मेंद्र यादव, सांसद शैलेंद्र कुमार पासी कौशाम्बी के, ये लोग संसद में हमारी आंदोलनों की आवाज़ उठाने का काम किया। और साथियों, हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर इतना प्रभाव डाला, इतना दबाव बना दिया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय मजबूर होकर अपने ऑर्डिनेंस में, अपने संविधान में संशोधन करके SC ST OBC को गेस्ट फैकल्टी में आंदोलन करने, गेस्ट फैकल्टी में आरक्षण देने का काम किया।
और पूरे देश का इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय बना, पहला विश्वविद्यालय बना जिसमें गेस्ट फैकल्टी में SC ST OBC को आरक्षण मिला साथियों। और इसी आंदोलन में मित्रों मैं 20 दिनों तक जेल में रहा और जिस समाज के लिए मैं आंदोलन कर रहा था, अपने समाज के लिए आंदोलन कर रहा था, शायद उन लोगों ने न मेरा बिल कराया न मेरी जमानत ली। इस आंदोलन में मेरी जमानत लेने वाले दूसरे समाज के थे, ये कह लीजिए कि सवर्ण समाज के लोग थे जिन्होंने मेरा जमानत लेने का काम किया। इसके बावजूद भी हमने ये हिम्मत नहीं हारी कि हम अपनों के लिए लड़ रहे हैं और हमारे अपने ही हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। मैं समाज के लिए निरंतर लड़ता रहा। दूसरा मुद्दा आपको बता दें कि जब बापू महाशय मसूरियादीन जी के इतिहास को, उनके क्रांतिकारी इतिहास को, उनके कर्तव्यों को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और इलाहाबाद शहर में पोस्टर और बैनर के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार किया, उनके संघर्षों के विषय में जन्मदिन मनाकर, श्रद्धांजलि दिवस मनाकर समाज के लोगों को बताने का काम किया, तो यही बुद्धिजीवी वर्ग मजाक उड़ा रहा था। यही लोग कह रहे थे कि महाशय मसूरियादीन जी के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में आना चाह रहे हैं, बुराई करते थे। लेकिन साथियों मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं सही था, इसलिए सही रास्ते पर चलता रहा। आज देख लीजिए बापू महाशय मसूरियादीन जी का जन्म पूरे देश में मनाया जा रहा है। वही लोग, वही बुद्धिजीवी लोग जो बुराई करते थे, आज वही लोग महाशय मसूरियादीन जी के जन्म पर मंच पर बैठने के लिए परेशान रहते हैं। तो साथियों, सच के रास्ते पर चलने वाला, अपने इतिहास को उजागर करने वाला, अपने समाज को सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल को कोई रोक नहीं सकता है। ये हमने 2 मुद्दों के माध्यम से ये साबित करने का काम किया, ये बताने का काम किया कि मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे को निगाहों से हटाती है। हौसला मत हारो गिर कर ऐ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, महाशय मसूरियादीन जी को इस मुकाम पर लाने के लिए और गेस्ट फैकल्टी में आरक्षण दिलवाने के लिए हमें भी तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा साथियों। तो ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग जो ना जानते हों कि लाला राम सरोज कभी समाज की लड़ाई में जेल नहीं गए हैं, तो जान ले कि लाला राम सरोज के क्रांतिकारी तेवर रहे हैं। इनका क्रांतिकारी आंदोलनों का इतिहास रहा है। वो हम पर टिप्पणी करने से पहले बुद्धिजीवी वर्ग हमारे विषय में पहले जान लें। तो साथियों, हम हमेशा समाज से यही कहते हैं कि समाज के लोग अपने इतिहास के प्रति जागरूक हों, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जिस समाज का उसका गौरवशाली इतिहास होता है, क्रांतिकारी इतिहास होता है, सशक्त इतिहास होता है, वही समाज आगे चलकर सशक्त समाज का निर्माण करता है। और ये चीज़ें हमारे समाज के लोग नहीं जानते हैं, दूसरे समाज के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए पासी समाज के गौरवशाली इतिहास को पासियों से दूर रखने का काम करते हैं, पासियों के गौरवशाली इतिहास को बताने का काम नहीं करते हैं, पासी समाज के गौरवशाली इतिहास को मिटाने का काम करते हैं और पासी समाज के अंदर पासी समाज का गलत इतिहास बताकर उनके अंदर हीन भावना भरने का काम करते हैं, जिससे कि पासी समाज को अपना मानसिक गुलाम बनाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर सकें। तो निश्चित रूप से साथियों, ये जो दौर चल रहा है, नौजवानों का दौर चल रहा है, और जिस समाज का नौजवान जागरूक है, जिस समाज के नौजवान के अंदर
तर्क करने की क्षमता है, उस समाज के नौजवान को कोई भी व्यक्ति बहला फुसला बरगला कर अपना मानसिक गुलाम नहीं बना सकता। जिस समाज के नौजवानों में अपने इतिहास के प्रति जागरूकता है, तर्क करने की क्षमता है, वो नौजवान अपने क्रांतिकारी इतिहास से प्रेरणा लेकर अपने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। क्योंकि कहा भी जाता है साथियों कि क्रांति की दुल्हन नौजवानों के कंधों पर सवार होकर आती है। और इस देश में जब भी क्रांति हुई है साथियों, बुद्धिजीवी वर्ग बैकडोर से सपोर्ट किया है और क्रांति की लहर जो पैदा किया है वो नौजवान ही पैदा किया है। 1977 की क्रांति की भी देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण की क्रांति देख लीजिए। जयप्रकाश की नारायण का जो आंदोलन था, जो वो क्रांति था, उस दौर की क्रांति थी, आंदोलन था, वो छात्रों नौजवानों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत करने का काम किया था, इमरजेंसी के खिलाफ बगावत करने का काम किया था और इंदिरा गांधी की तानाशाही सरकार को उस दौर में उखाड़ फेंकने का काम किया था। तो निश्चित रूप से पासी समाज का युवा अब अपने इतिहास के प्रति जागरूक हो रहा है, अपने समाज के प्रति जागरूक हो रहा है, उसके अंदर राजनैतिक चेतना जागृत हो रही है। और वह दिन दूर नहीं जब पासी समाज का नौजवान पासी समाज में क्रांति पैदा करके अपने इतिहास को दोहराने का काम करेगा। और जिस तरीके से अवध की धरती पर पासियों का एक इतिहास रहा है, पासी सशक्त जाति रही है, राष्ट्र रक्षक जाति रही है, पासियों का शासन रहा है, उस इतिहास को बहुत जल्द फिर दोहराने का काम करेगा और इस अवध की धरती पर, इस उत्तर प्रदेश की धरती पर हुक्मरान समाज बनकर उभरेगा। जिन लोगों को मेरी बात मजाक लग रही हो वो आज ये लिख लें कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, यही आने वाले दिनों में सच होगा। क्योंकि मेरी बात को लोग पहले मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ, वही सच होता है। बापू महाशय मसूरिया दिन पर भी हमारा लोग मजाक उड़ा रहे थे। जराम पेशा एक्ट पर जब हम लिख पढ़ रहे थे तब भी लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। जब हम समाज के महापुरुषों, क्रांतिकारियों और अपने इतिहास के प्रति समाज के लोगों को जागरूक कर रहे थे तब भी लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन आज देख लीजिए, युवाओं में गजब का जोश है अपने इतिहास के प्रति। सत्ता परिवर्तन के लिए पासी समाज का नौजवान बिल्कुल जोश में है, लालायित है। वो दिन अब दूर नहीं जब पासी समाज का नौजवान इस उत्तर प्रदेश की धरती पर क्रांति लाकर सत्ता परिवर्तन का करने का काम करेगा। वो अब पासी समाज का नौजवान किसी का झंडा और डंडा ढोने के लिए मजबूर नहीं होगा। वो अपने झंडे और डंडे को पकड़कर हुक्मरान समाज बनाने का काम करेगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। साथियों, अगर हमारी बात हमारे समाज को, युवाओं को, हमारे समाज के बुद्धिजीवियों को, हमारे शुभचिंतकों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और जो भी साथी मुझे देख रहे हैं, अभिषेक जी हैं, अजय राज जी हैं, आदरणीय ज्ञान दास राजपासी जी हैं, प्रोफेसर साहब अजय राज सरोज जी हैं, भास्कर पासवान जी हैं और प्रियमित्र अतुल पासी जी हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो समय निकाल कर, निर्मल कुमार जी हैं, हमको सुनने का काम कर रहे हैं। साथियों, तो जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं, अगर हमारी बात साथियों अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि समाज के युवाओं, बुद्धिजीवियों, शुभचिंतकों तक भी हमारी विचारधारा पहुँचे और वो अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दे सके। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। और अनुज कुमार जी हैं, लिख रहे हैं, बड़े भैया लाला राम सरोज जी जिंदाबाद। आप ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें। आपकी
के चरणों में सत सत नमन भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज कुमार जी। और सभी साथियों से, जो भी साथी हमको देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो शेयर ज़रूर करने का काम करें, जिससे कि हमारी विचारधारा आपके शुभचिंतकों, चाहने वालों और हमारे शुभचिंतकों, चाहने वालों, यार मित्रों तक भी पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं साथियों। जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जरायम पेशा एक्ट, मुक्तिदाता बापू महाशय मुसरियादीन जी अमर रहें। धन्यवाद साथियों।